अरुण मिश्रा जी हैं, और एक इधर हमारे विक्रम भाई मेहता संसार पक्षी पिताश्री हैं। इन दोनों के बीच में भी काफी एक अच्छा चर्चा भी चलती रहती है कई बार। तो अब हम अरुण मिश्रा जी को सुनेंगे, क्योंकि ये यूपी के एक बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व हैं, प्रभावी अध्यापक भी हैं, और कई क्लास के बच्चों को ये पढ़ाते हैं। क्योंकि शिक्षा देने का जो कार्य है वो एक तरह से गुरु का कार्य होता है। अध्यापक एक तरह से गुरु होता है जो बच्चों को शिक्षा देता है। इन्होंने कई संस्कृत की भाषा की शिक्षा हो, गणित की शिक्षा हो, और भी कई विषयों की शिक्षाएं देते हैं। तो हम अपने मिश्रा जी से सुनेंगे कुछ बात, एक अच्छी बात। तो देखिए, ईश्वर भजन भक्ति जो है ये तो अति आवश्यक है। ईश्वर का भजन करना और ईश्वर का ध्यान करना ये हमारा मानव जीवन का परम कर्तव्य होता है। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने ही मंडलियों में बैठे हुए थे और वहाँ ऋषिगण और देवगण आज सभी बैठे थे, आपस में वार्तालाप हो रहा था। तो स्वयं वहाँ प्रभु ने कहा कि बड़े अभाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से यह मानव तन मिला है। ये मानव शरीर कई जन्म जन्मांतर से घटता हुआ रगड़ता हुआ 84 योनियों में भटकता हुआ तब हमें ये शरीर मिली है। यह मानव रूपी शरीर महान है, महान तप का योग है। ये मानव रूपी शरीर सबको नहीं मिलता। मानव रूपी जन्म लेने के लिए प्रभु भी लालायित होते हैं, जिसके लिए भगवान को स्वयं इस पृथ्वी पर जब जब हो ही पाप, माने जब जब इस धरा पर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि हुई है तब तब ईश्वर का माने यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। तो हम ही मानव जन्म पा करके अगर हम अपने को न सुधार लें और इस मानव रूपी जीवन को न सुधार दें तो अन्य योनियों में हम नहीं सुधार सकते। काग योन में नहीं सुधार सकते, सूकर योन में नहीं सुधार, किसी पशु पक्षी जीव जंतु की योन में हम नहीं सुधार सकते अपने योन में। इसलिए मानव शरीर जो है महान होता है। मानव तो ईश्वर का एक स्वरूप है। जो जान ही तो देहि जनाई, और जान ही हम ही तुम ही होई। जो ईश्वर को जानता है वो ही सबको बता देता है। ईश्वर को जानने वाला व्यक्ति जो है हम में, आप में, सब में, जीव जंतु जीव इस 84 योनियों सब में ईश्वर को ही देखता है। एक ही भाव ईश्वर, जिसके अंदर तत्व का ज्ञान होता है वह समभाव होता है। समदर्शी ईश्वर कहलाते हैं। वो कभी एक दूसरे को अलग भाव से नहीं देखते। कहीं वर्षा होती है तो एक जगह नहीं होती, अन्य स्थानों पर होती है, उसमें सभी किसान लाभान्वित होते हैं। ये नहीं कि ईश्वर हमको हमारे पर ज़्यादा कृपा करता है, उन पर कम कृपा करता है, इसी नहीं। ईश्वर समदर्शी होता है, मानव को भी समदर्शी होना चाहिए। जब मानव के अंदर ज्ञान का प्रकाट होता है, प्रादुर्भाव होता है, तो हम में, आप में, सभी जीव जंतु में एक ही भाव देखता है, ईश्वर को। किसको देखता है? ईश्वर को। कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। यह शरीर जो है कर्म करने के लिए हमको मिला है। कर्म करो, अध्यात्म करो, पूजा करो, जप करो, तप करो, अपना कर्म करो, अच्छा कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में बोले कि हे मधुसूदन, आप मेरे रथ को वहाँ लेकर के चलिए जहाँ हमारे सगे संबंधी, चाचा, भाई, बंद, ताऊ सब खड़े हैं, मामा आदि, उस स्थान पर लेकर के चलिए। युद्ध से पहले मैं उन सबका अवलोकन करना चाहता हूँ। तो प्रभु ने वही किया। रथ कहाँ ले गए? कुरुक्षेत्र के मैदान के मध्य भाग में। और वहाँ जब ले गए तो अर्जुन जब देखे तो वहाँ खड़े इनके चाचा खड़े हैं, भाई खड़े हैं,
ताऊ खड़े हैं, पितामह खड़े हैं, गुरुदेव खड़े हैं, आज सब खड़े हैं। अर्जुन बोले प्रभु इन सबसे मुझसे युद्ध करना पड़ेगा? ये मेरे गुरु जी है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे ताऊ, ये मेरे पितामह, इनकी गोद में मैंने खेला, इनसे मैं युद्ध करूं? इन सबको मार करके मैं शासन करूं? किस पर शासन करूंगा? जब धरा पर कोई रहेगा नहीं तो शासन किस पर करूंगा? तभी उसी समय ईश्वर भगवान बोले थे कि कर्म रेवाधिकार समा फलेषु कदाचन। जब जब इस माने तुम्हारा धर्म है हे अर्जुन, हे पार्थ, तुम्हारा धर्म है सिर्फ कर्म करने का, फल की इच्छा मत करो। इन्हें तुम क्या मारोगे? ये तो पहले से मरे हुए हैं, इनको तुम्हें मारने की जरूरत नहीं है। काल का चक्र सब पर चल रहा है, वो एक एक समय, एक एक क्षण, प्रतिपल। लोग कहते हैं हमारे बच्चे की उम्र बढ़ रही है, बढ़ नहीं रही है। जिस दिन से पृथ्वी पर आया उस दिन से तुरंत तत्काल उसी समय से एक एक पल घटना शुरू हो गया, बढ़ता नहीं है। लोग कहते हैं ये मेरा इतना जन्मदिन है, आज मेरा बर्थडे है, इतना बर्थ, वो इतना दिन बीत गया उनका, इतना दिन बीत गया, थोड़ा समय और। माने काल का चक्र सब पर मंडराता है, इसलिए अच्छा कार्य करो, अच्छा फल मिलेगा। हमेशा सत्कर्म करो, झूठ मत बोलो, सत्य का पालन करो। सत्य भी इतना ही सत्य बोलना चाहिए कि जितना माने साध्य हो। सत्य सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् नानृतम सत्यम असत्यम ब्रूयात्। माने सत्य भी उसी लोग कुछ सत्य को जानते हुए भी जो अकाट्य सत्य है उसको नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे हैं उनको कहने में थोड़ा अटपटा सा लगता है। जैसे कोई भी चीज आप अपनी आंख से गंदी चीज को देखे हैं, देख तो लिए हैं, लेकिन उसको आप प्रकट नहीं कर सकते। है सत्य लेकिन प्रकट नहीं कर सकते। तो ऐसे ऐसे कुछ सत्य ऐसे हैं कि जिसको आदमी देखते हुए भी पीछे कर देता है, लेकिन असत्य भी एक जगह बोलना पड़ता है। उस जगह बोलो जहां किसी का प्राण संकट में हो और आपके झूठ बोलने से उसका प्राण बच जाए, वहां झूठ एक बार बोलना चाहिए। युधिष्ठिर ने भी जब इनका अर्जुन का प्राण संकट में था जिस समय, उस समय द्रोणाचार्य महान एक योद्धा थे। द्रोणाचार्य एक महान योद्धा थे। पंडित द्रोणाचार्य के एक ही पुत्र अश्वत्थामा था, जो जिसके मस्तक में मणि थी, और मणि के प्रभाव से आज भी अमर है अश्वत्थामा, आज भी पृथ्वी पर विचरता है। 7 जीव ऐसे हैं जो हमारी पृथ्वी पर अमर है। हनुमान जी, भोलेनाथ, दुर्गा जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और नारद जी और परशुराम जी, ये ऐसे 7 जीव जो हैं आज भी हमारी पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं, इनको अमरता का वरदान मिला है। तो द्रोणाचार्य जी जिस समय युद्ध कर रहे थे उस समय पांडवों का प्राण संकट में पड़ गया। तो पांडव भगवान से पूछे कि प्रभु जिस प्रकार से गुरुवर युद्ध कर रहे हैं इनको जीतना तो असंभव है। तो भगवान बोले कि अगर इनको विचलित किया जाए, इनको विचलित किया जाए तब जीता जा सकता है। बोले विचलित कैसे? बोला इनका एक ही पुत्र है अश्वत्थामा, अगर उनके विषय में कुछ थोड़ा सा झूठ बोला जाए तो विचलित हो जाएंगे। तो युधिष्ठिर बोले प्रभु अश्वत्थामा तो अजर अमर है, उनको तो मारा नहीं जा सकता। कहें फिर भी झूठ तो बोला जा सकता है। वहां झूठ बोला गया। क्या बोला गया? एक अश्वत्थामा नाम का हाथी था, भीष्म ने उसका पैर पकड़ करके फेंक दिया आकाश में, और फेंक दिए वहीं वो वहां से गिरा नीचे चट से खत्म। और उसी समय युधिष्ठिर बोले युद्ध भूमि में अश्वत्थामा मारा गया, नरो या कुंजरो, नरो या कुंजरो, नरो या कुंजरो, कुंजरो शब्द जैसे उन्होंने बोला
भगवान अपनी शंख को बजा दिए। यह शब्द द्रोणाचार्य के कान तक नहीं पहुंचा। द्रोणाचार्य अपना गांडीव रख दिए और राजा द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न ने तुरंत उनके मस्तक को काट कर फेंक दिया। ये ऐसे झूठ इस समय झूठ बोला गया, लेकिन उतने झूठ बोलने के लिए युधिष्ठिर का क्या हाल हुआ। जब हिमालय पर चढ़ाई कर रहे थे, जिस समय सब अपना निर्माण मान लेने के लिए, उस समय उतना झूठ बोलने के लिए युधिष्ठिर का पैर का अंगूठा गल गया। तो झूठ का प्रायश्चित तो करना पड़ता है। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का प्रयोग करना चाहिए, ईश्वर का भजन करना चाहिए, यही अकाट्य सत्य है। तो आप अभी जैन मुनि से मिले, संतों से मिले, आपके प्रिय पुत्र हमारे देवेश जी मिश्रा जो हैं वो भी बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं। तो आपको ये सब देख के कैसा लगा? अच्छा जैन लगा। मुनि की चर्या कैसी लगी? अच्छी लगी, व्यवहार कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो उसके बारे में आप बताएं। देखिए, जिस प्रकार से हमारा सनातन धर्म, अभी उस दिन अनिरुद्धाचार्य जी बताए कि हम 4 भाई थे, तो 4 में हमारा सनातन धर्म जैन मुनि भी ऋषभ देव महाराज से आया। तो जैन धर्म भी हमारा ही धर्म है, हम इसका बिलगाव नहीं करते। इसलिए आप सबका भी सर्वों पर सम्मान है और आप लोगों का आचार विचार व्यवहार बोल चाल हमारे धर्म से मिलता जुलता है, हम उस पर माने सम्मान करते हैं। यही माता जी को कैसा लगा यहाँ पे बहुत व्यवहार? अच्छा लगा हमको।